ऑल। बारिश के मौसम में हम अपने रोज़ प्लांट की केयर कैसे कर सकते हैं और विंटर्स में अच्छे ब्लूम पाने के लिए हम अपने प्लांट्स की कैसे देखभाल करें, इन दोनों ही टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बारिश में अपने प्लांट की देखभाल कैसे करें। बारिश के मौसम में जो है रोज़ प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। बारिश का जो पानी होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रोज़ प्लांट के लिए। अगर आप मेरे रोज़ प्लांट में देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ है और बहुत अच्छे से कलियां बन रही है, फ्लावर्स आ रहे हैं। अगर आप हर जगह देखेंगे प्लांट में तो कलियां बन रही है। तो बारिश के मौसम में जो है सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आती है ड्रेनेज होल की। अगर आपका प्लांट जो है उसकी ड्रेनेज होल सही नहीं है और उसमें अगर ज़्यादा बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है तो इस केस में जो है आपका प्लांट जो है मर सकता है। रूट रॉट की वजह से प्लांट बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि बारिश के मौसम में अगर आपके रोज़ प्लांट में बाद में आपको लग रहा है कि शायद इसमें वाटर लॉगिंग हो रहा है तो आप साइड से कहीं भी होल करके उस पानी को निकालें या पॉट को टेढ़ा करके, जैसे भी हो आप कोशिश करें अपने प्लांट को जो है प्रोटेक्ट करने की। दूसरी बात, आपका जो प्लांट है वो फंगली इन्फेक्ट हो सकता है बारिश के मौसम में, जो कि होता है रोज़ प्लांट। उसके लिए आप इसको बिल्कुल फर्टिलाइज़र मत दीजिए अभी बारिश के मौसम में, क्योंकि फर्टिलाइज़र की वजह से भी प्लांट में फंगल इन्फेक्शन होता है। तो आप कोई अच्छा सा फंजीसाइड लाकर अपने प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप अपने प्लांट में थोड़ी सी हल्दी वगैरह रेगुलर आप स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी प्लांट जो है आपका सही रहेगा। क्योंकि मैं फर्टिलाइज़र अभी नहीं दे रही हूँ बारिश के मौसम में, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि बिल्कुल एक चुटकी इतना सा चूना 1 लीटर पानी में घोलकर मैं थोड़ा प्लांट में अपने डाल देती हूँ, जिससे कि कैल्शियम की कमी ना हो प्लांट के अंदर। ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें बारिश के मौसम में ध्यान रखनी है। अभी भी अगर मैं दिखाऊं तो अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और अभी का वेदर देखें तो बस बिल्कुल बारिश जैसे आने ही वाली है। लेकिन प्लांट अगर आप देखेंगे तो अच्छा है, बिल्कुल हेल्दी है। दूसरा टॉपिक हमारा था कि विंटर में हम कैसे अच्छे ब्लूम्स पा सकते हैं। विंटर में अच्छे ब्लूम्स पाने के लिए हमें प्लांट की जो है प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे कि हमारे बल्ब्स वाले प्लांट होते हैं उनको भी हम 2-3 महीने पहले स्लीपिंग मोड में भेजते हैं, डॉर्मेंसी में भेजते हैं, ताकि जब उनका ब्लूम्स का समय आए तो वो बहुत अच्छी ब्लूम्स हमें दें। सेम इसी रोज़ में भी ऐसा ही होता है। अक्टूबर-नवंबर में हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे और जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं प्लांट की तो जो विंटर्स आता है तो प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ आती है और जो ब्लूम्स होते हैं वो भी बहुत बड़े साइज़ के ब्लूम्स होते हैं। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है पहले वो डिस्कस करते हैं। डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं होती, वो मरता नहीं है, बट अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा होता है। उसको ना फर्टिलाइज़र चाहिए, पानी बिल्कुल कम चाहिए जितना कि वो बचने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उसे चाहिए होता है। तो प्लांट नेचुरल डॉर्मेंसी में जाता है अगर उसको कम मॉइस्चर मिले और कम फर्टिलाइज़र मिले। लेकिन क्योंकि बारिश का मौसम है, अभी भी बहुत बारिश होने वाली है, तो ये चीज़ मैं अवॉइड नहीं कर सकती कि मेरे प्लांट में मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि कंटिन्यू बारिश की वजह से हमेशा प्लांट में एक नमी बनी रहती है और जिसकी वजह से जो प्लांट है उसमें कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। और इस ग्रोथ को हम कट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में अगर हम ज़्यादा कैंची चलाएंगे अपने प्लांट में तो मेरा प्लांट जो है वो मर सकता है, ख़राब हो सकता है, उसमें फंगल इश्यूज़ आ सकते हैं। इसी वजह से ना हम इसको डेड हेडिंग कर रहे हैं, ना इसको हम प्रूनिंग कर रहे हैं। तो अच्छी ब्लूम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्लांट हमारा डॉर्मेंट स्टेज में जाए। अगर वो डॉर्मेंसी में नहीं जाएगा तो हो सकता है वो हमें इतने अच्छे ब्लूम्स ना दे। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं बारिश का, और अगर वो आएगी और प्लांट्स नेचुरल डॉर्मेंसी में नहीं जाएगा तो मैं उस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो, और जिस वजह से मैं क्या करती हूँ कि समझ लीजिए ये वाला फ्लावर हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसको हम डेड हेडिंग कर सकते हैं। बट मैं प्लांट में अभी डेड हेडिंग भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही हम इसे डेड हेड करेंगे यहाँ से इसके जो नोड्स वाले एरियाज़ हैं वो बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे, सुपर एक्टिवेट हो जाएंगे, और बारिश की वजह से जो है ग्रोथ भी अच्छी आएगी और उस वजह से जो है प्लांट का डॉर्मेंसी में जाने का जो भी चीज़ है वो और कम हो जाएगा। इसी वजह से अभी आपको क्या करना है बारिश के मौसम में, सिर्फ आपको अपने प्लांट को फंगली इन्फेक्ट होने से बचाना है। इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना है, थोड़ा सा आप इसमें कैल्शियम चूना के रूप में घोलकर डाल सकते हैं। अगर आपके वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है तो आप अपने प्लांट को थोड़ा आर्टिफिशियल डॉर्मेंसी में सेंड करिए, उसको पानी बहुत कम दीजिए, फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत दीजिए, और आप देखेंगे कि जो आपका प्लांट है वो ऑटोमेटिक डॉर्मेंसी में चला जाएगा। और उसके बाद जैसे हम लोग अक्टूबर-नवंबर में करते हैं, आपका वहाँ का वेदर कैसा है उस हिसाब से आप सितंबर में हार्ड प्रून कर सकते हैं। मैं ये वाला प्लांट आपको दिखाती हूँ, ये अभी हमने प्लग किए हैं टेरेस से।
यहाँ देखें, ये एक ब्रांच है ये, और इसमें अगर आप देखेंगे तो कितनी अच्छी नई ग्रोथ है। और जब नई ग्रोथ होगी तो वेरी ऑब्वियस है कि कलियाँ भी बनेंगी। तो बहुत सारी कलियाँ बन रही है। बस एक ही चीज़ होती है कि अभी के मौसम में जो फ्लावर होंगे उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, और विंटर के जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। मौसम इनका एक्चुअली ब्लूमिंग का विंटर ही होता है, बट बारिश के मौसम में बारिश की वजह से अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट में, इसकी वजह से अच्छी ब्लूम्स भी होते हैं, लेकिन ब्लूम्स के साइज़ जो है वो थोड़े छोटे होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।